जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये आज ना फ्रेंड्स नॉर्मल रूटीन ब्लॉग है जिसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लीनिंग अपने घर की, अपने घर के एक पोर्शन की। तो बहुत दिन से छोड़ा हुआ घर है, 10-15 दिन का छोड़ा हुआ घर है, बहुत ज़्यादा धूल है और गर्मी और लू का आलम तो आप लोग देख ही रहे हैं इस वक्त। जो जितनी धूल रेगुलर डेज़ में रहती है उससे डबल ट्रिपल धूल इस वक्त पूरे घर में है। और छोड़ा हुआ घर है तो आप समझ सकते हैं कि घर में कितना ज़्यादा मैस मचा हुआ है, कितनी ज़्यादा धूल है। तो बस वही साफ़ करना है मुझे और उसके साथ ही अपना थोड़ा सा केयर भी करनी थी। तो 2-3 दिन तक तो लगातार मैंने फेस पैक लगाया है और लास्ट नाइट जो है मैंने हेड वॉश हेयर वॉश कर लिया था, जिससे कि मैं अभी सुबह उठ के मेहंदी लगा पाऊँ। तो मेहंदी भी रात को भिगो के रख दी थी, तो बस उठने के साथ सुबह मैंने सबसे पहले मेहंदी लगाई है। मेहंदी लगाने के बाद पूरे घर में क्लीनिंग करी है, झाड़ू पोछा वगैरह। और उसके बाद मैंने आज ये वाले रूम की विंडो को पकड़ा है। तो इस विंडो को मैं साफ़ कर लूँगी बहुत अच्छे से और उसके बाद फिर इस विंडो के बाहर जाके बाहर की साइड से इस विंडो को क्लीन करूँगी और अपना जो आउटर वाला एरिया है उसको आज साफ़ करने का मेरा प्लान है, क्योंकि एंट्रेंस साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। जो भी आएगा वहीं से आएगा, तो पहले एंट्रेंस क्लीन हो जाए, उसके बाद अंदर की साइड में धीरे धीरे क्लीनिंग करती रहूँगी। तो ये वाली जो विंडो होती हैं, इसकी जो ये जो रूम है मेरी बेटी का, इसकी क्लीनिंग तो मैंने आपसे 1 मंथ पहले ही शेयर की थी कि मैंने इसको पूरा अच्छे से डीप क्लीन किया था, ऊपर से नीचे तक अच्छे से एक एक चीज़ हटा के। तो रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग करने का यही फ़ायदा रहता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते हैं। तो आज जब मैंने ये विंडो खोली है तो इसकी जाली और इसकी जो ग्रिल्स हैं वो इतनी गंदी नहीं थी, बस मैंने एक हाथ मारा है और ये साफ़ हो गई थी। तो ये पेंट ब्रश जो पुराना वाला रहता है ना, ये बहुत अच्छा काम करता है जालियाँ साफ़ करने में। अगर आप किसी तरीके का कोई ब्रश खरीदने की सोच रहे हैं तो उससे पहले अगर आपके घर में कोई पुताई वाला पुराना ब्रश पड़ा हुआ हो तो उसे आजमा के देख लीजिए, फिर आपके जो विचार हैं वो बदल जाएंगे किसी भी तरीके की चीज़ को खरीदने के। बहुत अच्छा काम करता है और मतलब बहुत सहूलियत रहती है इसको यूज़ करने से। कोने में फंसी हुई डस्ट हो, चाहे जाली साफ़ करनी हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई मतलब जो कहना चाहिए ना, जो वैसी धूल होती है जो बैठ जाती है ऊपर से, मतलब जमी हुई धूल नहीं, जो इस तरीके से बैठी हुई धूल होती है, उसको ये बहुत अच्छे से निकाल देता है। और आपको कोई मतलब पैसे वगैरह वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो इसी को यूज़ करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ना बस एक हाथ मारा है मैंने और कपड़ा भी मारा है और ये ब्रश का भी यूज़ किया है। ये विंडो अंदर से साफ़ हो गई। तो उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मुझे जैकेट्स धोनी थी, तो एक जैकेट मतलब 2 जैकेट को मैंने इजी वाले पानी में भिगो के रख दिया है और जब मैं मतलब नहाऊंगी तब मैं इनको धो लूँगी। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपना जो आउटर वाला एरिया है वहाँ पे। तो ये जो विंडो है ये अंदर से मैंने साफ़ कर ली है, अब इसको मैं बाहर से साफ़ करूँगी। इसके अलावा यहाँ पे जो जाले वगैरह लगे हुए हैं, ये जो डोर है इस डोर की क्लीनिंग करना, यहाँ पे 2-3 पेंटिंग्स लगी हुई हैं, ये इन्वर्टर और उसकी जो बैटरी है ये वाला एरिया साफ़ करना, मतलब बहुत सारा काम है और काफ़ी सारा टाइम यहाँ पे मेरा चला जाता है जब मैं डस्टिंग करती हूँ। तो धूल आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा धूल है, जबकि मैं इस एरिया को ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम गैप देती हूँ, मतलब रेगुलर करती रहती हूँ तब जाके इतना मतलब ठीक ठाक रहता है। नहीं तो अगर इग्नोर करूँगी ना तो पता नहीं क्या ही हाल होगा। लॉन्ड्री में मैंने कपड़े भी लगा ही रखे हैं, उनको भी मैं बीच बीच में जाके पानी वगैरह बंद करना, खोलना, कपड़ों को चेंज करना, दूसरा लोड लगाना, ये सब भी बीच बीच में मैं करती जा रही हूँ। तो जो विंडो है ना ये अंदर से क्लीन हो गई थी, तो अब मैं इसे कर रही हूँ बाहर से क्लीन। तो अब यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा फ्लैश लाइट ऑन करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ब्रश किस तरीके से काम करता है। इस ब्रश के अलावा मैंने यहाँ पे एक जो है पुराना डस्टर वाला कपड़ा भी लिया हुआ है, तो इससे भी मैं कर रही हूँ। लेकिन जो कोनों में फंसी हुई डस्ट होती है ना, वहाँ पे उंगली अच्छे से नहीं जा पाती है, तो वहाँ पे ये ब्रश ठीक ठाक काम मेरा कर जाता है। और इस जो ये विंडो है इसको मैं पूरा खोल के नहीं रखती हूँ, इसकी ज़्यादातर एक ही विंडो खोल के रखती हूँ। तो जो ज़्यादा खुली रहती है ना विंडो, उसमें ज़्यादा डस्ट रहती है। अदरवाइज़ बाकी की जो विंडो थी वो पूरी ठीक ठाक थी, बहुत ज़्यादा उसमें मुझे एफ़र्ट्स नहीं डालने पड़े, अच्छे से साफ़ हो गई थी। तो बस इसको करने के बाद जो है ये जो जाली को साफ़ करने का काम जो रहता है ना, ये विंडोज़ की अपेक्षा मेरा डोर पे बहुत ज़्यादा रहता है। डोर पे जो जाली लगी हुई है वो बहुत गंदी हो जाती है और उसको साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना जब एंट्रेंस आपकी साफ़ रहती है तो बरकत आती है घर में, लक्ष्मी मैया भी प्रसन्न होती हैं और बाकी प्रेजेंटेबल बना रहता है घर। कभी कोई आ गया तो आपको थोड़ा सा
एम्बैरसमेंट नहीं होती है कि अरे यार घर गंदा पड़ा हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, आपकी एंट्रेंस साफ़ है। तो यहाँ पे ये जो पेंटिंग्स लगी हुई हैं इनको मैं सूखे कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक डस्टर से काम नहीं चलता, मैं 3 डस्टर लेके साथ में आई हूँ। तो जहाँ पे जब मतलब डस्ट वाला काम मेरा ख़त्म हो गया तो फिर मैंने वो डस्टर हटा के दूसरे डस्टर से मैं ये पेंटिंग्स को साफ़ कर रही हूँ। और उसी डस्टर से जब मैंने पेंटिंग्स की धूल हटा ली, फिर मैं जो साइकिल वगैरह बच्चों की रखी हुई हैं इसमें हाथ मार रही हूँ। और उसके बाद जो तीसरा डस्टर है उससे मैं इन पेंटिंग्स को कॉलिन से साफ़ करूँगी। तो इस तरीके से 2-3 डस्टर लेके चलने पड़ते हैं, तब जाके तरीके से अच्छे से डस्टिंग हो पाती है। अगर एक ही डस्टर से मैं सारा जगह पोंछ दूँ ना तो साफ़ होने की बजाय गंदगी और फैल जाती है, धूल वगैरह और ज़्यादा इधर की उधर हो जाती है। तो बस अभी इस एरिया में जो बाहर का एरिया है ना उसको क्लीन करने के लिए हमने हाउस हेल्प रखी हुई है, तो वो नहीं आए हुए हैं, तो उनके आने से पहले अच्छे से डस्टिंग हो जाएगी, फिर वो लोग धुलाई वगैरह कर देंगे। आज धुलाई करवानी है घर में, तो उससे पहले उनके आने से पहले मेरा डस्टिंग वाला काम ख़त्म हो गया। और हाथ के हाथ जो है मतलब मैं चलते फिरते लॉन्ड्री का काम भी निपटाती जा रही थी। तो बस वो लॉन्ड्री का भी फाइनल लोड मेरा जब कंप्लीट हो गया तो मैंने ये बाल्टी यहाँ रख दी है उठा के। तो अभी कपड़े फैलाने नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे अभी जैकेट्स भी धोनी है। तो बस इसके बाद जब मेरा डस्टिंग का काम फाइनल हो गया था तो फिर मैंने नहा लिया और मेहंदी का भी मेरा काम लगे हाथ ख़त्म हो गया। तो मतलब मैंने 2.5 घंटा मेहंदी रखी थी और 2.5 घंटा मैं लगातार क्लीनिंग करती रही हूँ। आज उसमें झाड़ू और पोछे का टाइम भी इंक्लूड कर लूँगी। तो बस उसके बाद फटाफट से जब मैं नहाने गई थी तो मैंने जैकेट्स धो ली थी। और ये जो जैकेट्स है ना इनको मैं किसी भी मतलब जैसे वॉशिंग मशीन में कभी भी वॉश नहीं करती, ना ही स्पिन टब में मैं इनको स्पिन करती हूँ। बस उसको हल्के माइल्ड डिटर्जेंट में धो लिया, उसके बाद इस तरीके से फैला देती हूँ। तो अभी तो इतनी तेज़ धूप है कि बहुत इजीली सूख जाएगा। जाड़ों में थोड़ा सा सोचना पड़ता है, जैकेट वगैरह जब धो तो थोड़ा मतलब जल्दी नहीं सूखती हैं। तो ये तो आराम से सूख जाएंगी, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। तो 2 जैकेट धुल गई थी ना, तो अब मैं इसी तरीके से स्टेप्स में काम कर रही हूँ। जब मैं मतलब हम लोग घूम के आए हैं जब से, तब से जो कपड़ों का अंबार है, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि 15 दिन के कपड़े थे मेरे। मतलब हफ्ता भर तो ट्रैकिंग के ही थे, टूर के हमारे, और बाकी का जो 1 हफ्ता था मैं अपने मायके में रुक गई थी, तो कुछ कपड़े वहाँ के भी थे। तो अच्छा खासा अंबार था कपड़ों का, तो उनको मैं इस तरीके से निपटा रही हूँ। तो जितने भी वॉशिंग मशीन में और धुलने वाले कपड़े थे और हाथ से धुलने वाले जो सॉफ्ट महंगे वाले कपड़े थे वो तो मैं धुल चुकी हूँ। लेकिन इस तरह के जो बैग हैं, जैकेट्स हैं, शूज़ हैं, इनको धुलने का कार्यक्रम अभी भी चल रहा है मेरा। तो बस आके फिर फटाफट से चाय पी है। चाय पीने के बाद दूध वगैरह बॉईल करके उसको मैं बाहर डाइनिंग टेबल में यहाँ पे रख देती हूँ, जिससे कि यहाँ पे जो फ़ैन है वो चलता रहता है, तो दूध भी समय से ठंडा हो जाता है। मतलब मेरा ब्रेकफास्ट और लंच का काम निपटाने तक ये दूध यहाँ पे ठंडा हो जाएगा। तो फिर मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये जो है ना थोड़ी सी बूंदी मैंने भिगाई है, जो मेरी भतीजी आई हुई है वहाँ से, मेरे मायके से मैं उसको साथ लेके आई थी ना, तो वो ब्रेकफास्ट करेगी, तो उसके मतलब की सब्ज़ी नहीं है, तो उसने बोला मेरे लिए बुआ आप जो है बूंदी का रायता बना लो, तो मैं रोटी उसके साथ खा लूँगी। तो यहाँ पे ना दही जो है, मैं इकट्ठे ही दही का पूरा काम शाम तक का निपटाने वाली हूँ। तो दही आजकल दूध ज़्यादा मंगाने के बाद भी है क्या कि लोग ज़्यादा हैं तो दूध मंगा के भी थोड़ा सा कम पड़ जा रहा है ना, तो दही मैं आजकल मार्केट से मंगा ले रही हूँ। तो ये आधा किलो दही का पाउच आया हुआ रखा है। तो मैंने यहाँ पे सारा जितना भी दही था उसमें से सिर्फ जमाने के लिए बचाया, और सारा दही इस जार में डाल के मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। तो इसी ब्लेंड हुए दही में से थोड़ा सा दही मैंने कटोरे में निकाल दिया है, और इसमें मैं रायता बना लूँगी अपनी भतीजी के लिए, और बाकी का जो दही फेंटा था उसमें पानी ऐड करके इसका बना लूँगी मट्ठा। तो 1 गिलास मट्ठा तो मैं अभी ब्रेकफास्ट के साथ मैं और हस्बैंड पी लेंगे, और बाकी का जो मट्ठा बचेगा उसको मैं एक बोल में करके रख ले रही हूँ, और ये काम आएगा मेरा दिन में लंच बनाने में। तो लंच में दही वाले चावल फिर से बना रही हूँ मैं, और इसकी एक रिक्वेस्ट भी मेरे पास बहुत टाइम से आई हुई है कि कैसे आपने बनाया था। मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट आई है तो एक बार और अच्छे से आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। तो जो बूंदी थी वो भिगोई थी, वो अच्छे से भीग गई थी, तो मैंने वो दही में मिला के उस बूंदी मतलब उस रायते को फ्रिज में रख दिया। अभी नमक वगैरह ऐड नहीं किया है क्योंकि खट्टा हो जाता है दही और बहुत जल्दी नमक डाल के। तो जब वो आ जाएगी नहा धो के, तब मैं उसको जब नाश्ता लगाऊंगी तभी इसमें नमक और ज़ीरा पाउडर वगैरह ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे लंच का थोड़ा बहुत प्रेप करने के बाद फिर मैं फिर से आ गई हूँ यहाँ वाले एरिया में। तो उस वक्त ना मेरे को थोड़ा सा, एक तो पसीना बहुत हो गया था, और पसीना जब होता है मेहंदी लगे हुए सिर में ना, तो पूरी मेहंदी बह के चेहरे पे आ गई थी। तो थोड़ा सा इरिटेटिंग सा हो गया था उस वक्त, और मेरे को मेहंदी लगाए हुए भी काफ़ी सारा टाइम हो गया था। तो फिर मैं नहाने चली गई थी। तो ये जो पेंटिंग्स है ना, इसकी डीप क्लीनिंग रह गई थी। मतलब ये इसमें कांच का फ्रेम है इस पेंटिंग में, तो इसको एक बार कॉलिन का हाथ लगा दो तो ये बिल्कुल चमक जाती है। ये 9 साल पुरानी पेंटिंग है और ये मैंने अपने हाथों से बनाई है। तो ये जब पेंटिंग जब मैंने बनाई थी ये, तो इसको जो है ये हमारी शॉप में लगी थी उस टाइम पे। तो मैंने अपनी शॉप के लिए बनाई थी गणेश जी की ये जो पेंटिंग है।
लेकिन उसके बाद हमारे जब शॉप का वो चेंज हुआ, उसका जो वेन्यू है वो चेंज हुआ ना, तो उसके बाद फिर नई जगह पे इसको रखने की जगह नहीं थी, लगाने का प्रॉपर एक जगह नहीं मिल पाई थी। फिर वहाँ इसकी बेकदरी होती, इसलिए मैं इसको उठा के अपने घर पे ले आई और घर की एंट्रेंस में मैंने इसको लगा दिया है। तो गणेश जी की प्रतिमा एंट्रेंस पे लगी रहती है तो बढ़िया रहता है, देखने में भी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और हाथ की बनी हुई है ना, तो थोड़ा सा अपने को भी अच्छा लगता है कि चलो मैंने जो चीज़ बनाई वो वेस्ट नहीं जा रही है। और दूसरी जो पेंटिंग है वो मेरे हस्बैंड को किसी ने गिफ्ट की थी, ये भी हैंडमेड ही है। तो दोनों पेंटिंग्स को मैंने अच्छे से कॉलिन लगा के अच्छे से साफ़ किया। तो यहाँ पे मेरा आउटडोर वाली क्लीनिंग का आज जितना भी बड़ा टास्क था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं जो है डस्टिंग घर के अंदर धीरे धीरे करती रहूँगी। तो उसके बाद जो है मैं आजकल ऑफ़िस बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे घर में हैं तो टाइम भी नहीं मिलता, थकान भी हो जाती है, प्लस बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होता है। तो मैं दुकान जाना बंद कर दिया है मैंने, और अब मैं यहाँ पे दोपहर के समय में आ गई हूँ दही वाले चावल बनाने के लिए। तो देसी घी डाला है मैंने, और जब मैंने इसमें देसी घी डाला था ना तो उस वक्त मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, तो बाद में बस मैंने जो आपको दिखाया उसमें सिर्फ आधा चम्मच ही दिख रहा है आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें देसी घी अच्छी मात्रा में डालिएगा तब और मतलब फ्लेवर जो है ना उभर के आता है। तो मैंने 2 चम्मच के अराउंड भर के देसी घी डाला है इसमें, और जब वो गर्म हो गया तो उसमें ज़ीरा और हींग डाला। हींग ज़ीरा डालने के बाद जब वो तड़क गया तब मैंने इसमें भिगोए हुए चावल डाल दिए। तो चावल आप कोई से भी यूज़ करते हैं, अभी मेरे पास बासमती चावल है तो मैंने वही डाल दिए हैं। चावल अच्छे से भीगे हुए होने चाहिए, मतलब तुरंत भिगा के तुरंत मत बनाइएगा, मतलब भीगे हुए हों आधा पौना घंटा तो ठीक रहता है। तो ये चावल ऐड कर दिए हैं इसमें, और इसमें जाएगा अब पानी। तो जो रेगुलर हम लोग जब चावल बनाते हैं उतना पानी जितना हम उसमें डालते हैं ना, उससे जस्ट डबल पानी आप डालिए। और इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी डबल क्या, आप 2.5 गुना पानी भी डाल देंगे तो और भी अच्छा है। तो 2-2.5 गुना पानी एक्स्ट्रा बढ़ा के डालिएगा, क्योंकि है क्या ना, हमें ये चावल थोड़े गीले गीले बनाने होते हैं, क्योंकि हमें जब ये चावल का प्रेशर खोलते हैं ना हम इसको, तो इसको घोटना होता है। तो आप चावल तभी घोट पाएंगे जब वो ज़्यादा गले हुए हों, ज़्यादा अच्छे से पके हुए हों, तो इसलिए ज़्यादा पानी ऐड करना यहाँ पे ज़रूरी होता है। तो 2.5 गुना पानी डाला है मैंने यहाँ पे। और इसके बाद में इसमें मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अननेसेसरी कोई मसाले नहीं जाते हैं, बस नमक जाएगा, हल्दी जाएगी और जाएगी कुटी हुई मिर्च, मतलब लाल मिर्च पिसी हुई जो होती है। यहाँ पे आप हरी मिर्चा भी डाल सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, लेकिन बच्चे लोग थोड़ा सा हरी मिर्च को नहीं पसंद करते ना, तो मैं नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पानी ऐड किया है, और पानी ऐड करने के बाद बस सिंपली नमक, हल्दी और जो पिसी हुई मिर्चा है वो डाल दूंगी। और उसके बाद इसमें अच्छे से इसको मिला के 1 सीटी लगा के थोड़ी देर के लिए इसको हम धीमी आंच में पकाते हैं, जैसे कि चावल अच्छे से पक भी जाएं और पानी में घुट भी जाएं। तो बस इसमें 1 सीटी लगा दी थी मैंने, और उसके बाद इसकी फ्लेम को कर दिया था कम, और उसके बाद बस 1 या 2 मिनट के लिए इसको हम धीमी आंच में पकाएंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, और जो कुकर का प्रेशर है उसे रिलीज़ होने देंगे। तो जब ये ऑटो मोड में अपने आप रिलीज़ हो जाएगा ना, तो उसके बाद इसको हम खोलते हैं, तो इस तरीके से हमें चावल मिलते हैं। तो इसमें हल्दी, नमक और मिर्च है, तो एक नेचुरल सा येलो कलर अपने इसमें आ गया है। अब इसमें कोई भी मसाले हमें ऐड नहीं करने हैं, बस हम इसमें दही या मट्ठा जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डालेंगे। तो पहले डालने से पहले, दही या मट्ठा डालने से पहले हम इसको अच्छे से घोट लेंगे, क्योंकि अगर आप इसमें दही या मट्ठा डाल देंगे ना तो इसको घोटना फिर उतना कन्वीनियंट नहीं रहता है, हैंडल नहीं हम कर पाते हैं जब इसमें दही या मट्ठा चला जाता है। तो इसको अच्छे से घोटने के बाद इसमें हम डालेंगे मट्ठा। तो मेरे पास मट्ठा है बना हुआ, तो मैंने मट्ठा डाल दिया है। और मट्ठा फ्रेंड्स ना यहाँ पे थोड़ा सा खट्टा हो तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, मतलब आप बहुत सादा मट्ठा या बिल्कुल फ्रेश जो मट्ठा आता है ना, जो जिसमें खटास बिल्कुल भी नहीं होती, वो नहीं डालें। खट्टा ही जो मट्ठा होता है वो डालें। तो बस थोड़ा थोड़ा करके मट्ठा डालेंगे इसमें, और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। एक साथ सारा मट्ठा नहीं डालना है, बस थोड़ा 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 करके ऐड करेंगे और इसको मिलाते जाएंगे, और एक जब जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए उतनी तक हम इसको लेके आएंगे। तो यहाँ पे मट्ठा डालने का एक तरीका ये होता है ना कि आप इसमें मट्ठा डालिए, मिलाते जाइए, और टेस्ट आप बीच में करेंगे, जिससे कि आपको अंदाज़ आ जाए कि आपको यहाँ पे खटास चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको आपकी मनमाफिक कंसिस्टेंसी मिल गई है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिली है तो कुछ भी डालने से पहले, ये मट्ठा या पानी डालने से पहले आप टेस्ट करेंगे पहले। अगर खट्टा और चाहिए आपको, आप जितना खट्टा खाना चाहते हैं उतना खट्टा नहीं हुआ है, तो इसको पतला करने के लिए आप मट्ठा डालेंगे। और अगर खट्टा हो गया है लेकिन आपको पतला करना है, इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करना है, तो आप यहाँ पे पानी डालेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने थोड़ा सा मट्ठा डाला है, थोड़ा सा पानी डाला है, इसको कंसिस्टेंसी को बराबर करने के लिए। और उसके बाद फिर इसमें आप देख लेना कि मतलब नमक मिर्च हो रही है या नहीं, कम ज़्यादा जो भी है आप डाल सकते हैं, बहुत उसमें कोई वो नहीं है। इसमें थोड़ा सा ना चटपटा अच्छा लगता है, मतलब आप मिर्च कम मत रखिएगा, थोड़ा सा खट्टा चटपटा ऐसा अच्छा लगता है।
तो मैंने यहाँ पे टेस्ट किया तो इसमें मुझे नमक कम लग रहा था, क्योंकि आप जब खट्टा दही या मट्ठा डालोगे ना तो नमक थोड़ा तेज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने फाइनली थोड़ा सा दही और मट्ठा और थोड़ा सा पानी ऐड किया, और यहाँ पे इसको मिलाने के बाद मेरे को जितनी मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए उतना ये हो गया था। तो अब मेरा ये मतलब फ़ाइनल हो गया है। तो इसको एक अच्छा सा मिक्स दिया है मैंने, और जब ये एक सार इसकी कंसिस्टेंसी हो गई तो बस फिर ये यहाँ पे बन जाता है। इसके बाद हमें इसको कुक करने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन चूँकि यहाँ पे हमने मट्ठा जो है वो डाला है तो इसके बाद ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। तो बस हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्लेम में रखेंगे। तो इसको पकाना नहीं है, सिर्फ इसको इतना देर तक गैस पे रखना है कि ये गर्म हो जाए, क्योंकि मट्ठा डालने के बाद ये ठंडा हो गया था। इसको पकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और हिलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो ये नीचे से लगने लगते हैं, जलने लगता है। तो बस आपको इतना ही देर तक पकाना है जितनी देर में ये गर्म हो जाए, और मतलब ये जले ना नीचे से। और उसके बाद ये बन के तैयार हो जाता है। हरा धनिया है तो आप हरा धनिया डाल के इसको सर्व करिए। बहुत ही यम्मी और बहुत ही मतलब फुल करने वाला ये एक लंच है, और कम टाइम लगता है, कम बर्तन लगते हैं मतलब बहुत शॉर्टकट वाली रेसिपी है, फिर भी बहुत अमेजिंग है। तो ये तो जो दही का मैंने बनाया था ना, दही वाले चावल, ये तो मतलब मेरे हस्बैंड खाएंगे, मेरी बेटी खाएगी, लेकिन जो मेरी छोटी वाली बेटी है और जो भतीजी है, ये लोग लास्ट डे की पाव भाजी के लिए बोल रहे थे कि बुआ आप जो है वो भाजी बची है तो हमें प्लीज़ वही खिला दीजिए। तो भाजी बची थी और पाव भी बचे थे, तो बस फिर मैंने उन लोगों को सेक के दिन में लंच में पाव भाजी खिलाई। तो यूजुअली मेरे हस्बैंड का ना टिफ़िन चला जाता है, लेकिन कभी कभी वो दोपहर में आ भी जाते हैं। तो आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हर किसी का मन करता है कि थोड़ी देर के लिए घर पे जाके रिलैक्स करने का। तो आजकल वो ज़्यादातर घर पे ही आ जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो इन सब ने मिल के लंच किया, और लंच के सारे बर्तन वर्तन समेटने के बाद जब मैंने किचन छोड़ी है ना, तो उससे पहले ये जो केले हस्बैंड लेके आए थे, ये थोड़े से ना ओवर राइप हो गए थे, और अगर मैंने छोड़ूंगी ना तो ये नेक्स्ट डे तक नहीं चलेंगे, ख़राब हो जाएंगे। इनफैक्ट कोई कोई केला तो ख़राब हो भी रहा था। तो जो भी जितना हिस्सा ज़्यादा पका हुआ या ज़्यादा गला हुआ था वो मैंने इनका हटा के, और 3 से लेके 4 केले यहाँ पे मैंने कट कर लिए हैं, और इनको मैं फ्रीज़र में रख के जाऊँगी, यानी कि फ्रीज़ कर दूँगी। और साथ ही मैंने दूध भी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखा है फ्रीज़र में। तो दोपहर में बच्चों को बनाना शेक जो है मैं दे दूँगी। तो ये दूध का भगोना रखा था, इसी के ऊपर मैं ये केले रख दूँगी कट करके। तो ये 1.5 से 2 घंटे में फ्रीज़ हो जाएंगे अच्छे से, छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए हैं। और ये जो बचे हुए केले हैं इनका मैं नेक्स्ट डे बनाऊंगी बनाना शेक। तो जब दोपहर में मैं फिर आई थी 4:30-5 बजे के अराउंड ना, तो मैंने बच्चों को बनाना शेक बना के दे दिया। और जो वो केले मैंने आपको दिखाए थे ना 3-4 बचे हुए, फिर मुझे लगा कि नेक्स्ट डे तक ख़राब ना हो जाए, फिर मैंने उनको भी फ्रीज़र में इस तरीके से कट करके फ्रीज़ करके रख दिया है, मतलब फ्रीज़ होने के लिए रख दिया है। तो अगर आपके केले कभी इस तरीके से आपको लगे कि ख़राब हो रहे हैं, या कोई उनको खा नहीं रहा है, या नेक्स्ट डे तक ये ख़राब हो जाएंगे, तो उनको कट करके फ्रीज़र में डाल दीजिए। तो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाते हैं अच्छे से, सॉलिड, मतलब बिल्कुल ऐसे हो जाता है ना टाइट, और उनका ना रंग बदलता है और ना ही टेस्ट ख़राब होता है। तो आप उनका शेक बनाएंगे ना तो शेक भी बहुत अच्छा फ्रॉथ वाला शेक बनता है, बहुत बढ़िया। मैं अक्सर यही करती हूँ। तो उसके बाद जो है बस फिर जब दोपहर में ही मैं आई थी तो यहीं पे मैंने फटाफट से जो दूध की मलाई निकालना, बच्चों को बनाना शेक बना के दिया, दूध की मलाई निकाली, दही जमाया, और उसके बाद जो है केले वगैरह कट करके मैंने फ्रीज़र में डाल दिए। और यहाँ पे मैं चाय मैंने अपनी बनाई है, और चाय पीने से पहले मैं यहाँ पे सोया बड़ियों को भिगो के, मतलब यहाँ पे भिगो दूँगी तेज़ गर्म पानी में, और ये भीग जाएंगी ना तो डिनर में फिर यही बनेगा। फिर चाय पी के फिर मैं आज जो है गमलों में पानी जब डालने गई थी तो मैंने बना ली क्लिप वापस से, क्योंकि आजकल बच्चे हैं घर में तो कोई ना कोई कैमरा पकड़ ले रहा है, नहीं तो यहाँ पे थोड़ी सी कैमरा मतलब लगाने में प्रॉब्लम होती है। तो पानी तो आजकल मतलब रोज़ ही डालना पड़ रहा है। गमले बिल्कुल सूख के कहना चाहिए, उनकी जो ऊपर वाली लेयर है ना वो तक बिल्कुल सूख जा रही है, इतना ज़्यादा तेज़ धूप है। और कोई कोई तो पत्ते भी आप समझिए बिल्कुल जल से गए हैं, मतलब पेड़ों का पौधों का बहुत बुरा हाल है। और एक एक गमले को मैं बिल्कुल ऊपर तक पानी डाल के भरती हूँ, तब भी मतलब नेक्स्ट डे तक ही मुझे सारे गमले बिल्कुल सूखे हुए मिलते हैं। कोई कोई गमले ऐसे हैं जहाँ पे धूप बहुत देर तक नहीं रहती है या शाम तक पहुँचती है ना, तो वो गमले तो ठीक ठाक रहते हैं गीले, लेकिन ज़्यादातर जो गमले हैं वो सारे सूख जा रहे हैं आजकल। जबकि हमारा जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पे धूप इतनी अच्छी इतनी तेज़ लगती नहीं है, फिर भी ये हाल है। तो गमलों में पानी वानी डाला, बच्चों ने पूजा कर दी, फिर मैंने यहाँ पे जो पानी भरने का काम होता है आजकल
मैं जो हूँ शाम को ही कर लेती हूँ। तो ये रहता है ना, सुबह कई बार पानी नहीं आता है या देर में आता है, तो शाम को पानी भरने का काम जितना भी होता है मैं कर लेती हूँ। और इस वक्त मोटर ज़्यादातर चलती है, तो जितने भी बाथरूम हैं सब में पानी भर के मैं स्टोर करके बड़े बड़े टब्स में या बाल्टियों में रख लेती हूँ। जिसको नहाना होता है तो ठंडा पानी मिल जाता है, नहीं तो टैंकियों में तो आजकल बिल्कुल खौलता हुआ पानी आ रहा है। तो यही टाइम रहता है पानी को भर के रखना। ये सारे काम मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में कई बार पानी देर में आता है, जल्दी आता है या नहीं भी आता है, और लाइट का भी कुछ पता नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो है मैंने डिनर में बनाई है सोया बड़ी, और इसके साथ ये व्लॉग ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।